उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में सनातन धर्म के खिलाफ तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर प्रधान रेजिडेंट कमिश्नर के माध्यम से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एक विरोध पत्र सौंपा गया। तमिलनाडु हाउस के प्रेसिडेंट कमिश्नर को सौंपे गए पत्र में लिखा गया है कि उदयनिधि के बयान से देश के 100 करोड़ सनातनियों को ठेस पहुंची है। सांसद मनोज तिवारी ने स्टालिन की ओर से माफी न मांगने पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि तमिलनाडु हाउस पहुंचे हैं रेजिडेंट कमिश्नर को खत देने के लिए। उदयनिधि स्टालिन का जो बयान था वो लगातार बवाल का कारण बन रहा है। सर, क्या इस खत के जरिए मांग है? हमने इस खत के जरिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से माफ़ी की मांग की है कि उनके बेटे ने और उनके जो मंत्री हैं, जो युवा खेल मंत्री हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, परंपराओं का अपमान किया है, पूरे देश का अपमान किया है। पूरा विश्व भारत की सनातन धर्म को देखता है, उसकी भावना की कदर करता है और इसकी जड़ें, इसकी रूट्स इतनी गहरी हैं कि इसको विदेशी आक्रांता मुगल तक नहीं हिला पाए। तो इनकी औकात क्या है? और जिस तरह से उन्होंने तुलना बीमारी से की है, कोरोना से की है, मलेरिया से की है, मुझे उनकी सोच पर घिन आता है। सोचने से पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए था। और वोट और तुष्टि करने की राजनीति करते करते वो लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि वो कुछ भी बकवास करेंगे और हिंदुस्तान की जनता सुनेगी। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो इस स्टालिन के अलायंस पार्टनर हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे। अरे सामने आके बाहर निकलो ना अपने राजमहल से, बताओ आपका क्या राय है इसमें, आपका क्या मत है इसमें। अरविंद केजरीवाल को भी जवाब देना होगा। कल उन्होंने एक विस्तृत ट्वीट किया, कहा कि नरसंहार की वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तुलना उन्होंने की है उसके लिए कह रहे हैं फैक्ट देने के लिए तैयार हूं और किसी भी जगह पर, चाहे वो कोर्ट हो चाहे पब्लिक की अदालत हो, उसमें ये क्लैरिफाई करने के लिए वो तैयार है कि सनातन धर्म डिवाइड करता है सोसाइटी। अगर उनकी सोच ऐसी है, सनातन धर्म विश्व में शांति, सौहार्द, भाईचारे को बढ़ाने वाला धर्म है। ये सनातन धर्म ही है जो भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। अगर उस सनातन धर्म को छेड़ने की कोशिश करेंगे तो भारत की एकता, शांति को खतरा होगा। ये सनातन धर्म ही है जो पूरे विश्व में भारत का झंडा बुलंद किए रखा है। ये सनातन धर्म है। ये हमारे साधु संत जो प्रचार करते हैं अहिंसा का, शांति का, प्यार का, स्नेह का, ये सनातन धर्म है। उनका जो धर्म है जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं उसमें द्वेष है, तुष्टीकरण है, वोट की राजनीति है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टालिन ने जो बोला उदयनिधि ने, उसको तो माफ़ी मांगनी होगी। अरविंद केजरीवाल को भी जवाब देना होगा जो उनके कंधे पर सवारी कर रहे हैं। रामवीर सिंह विधूड़ी जी भी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, G20 चल रहा है, तैयारियां, भारत का सम्मान बढ़ रहा है और दूसरी तरफ मंत्री का इस तरह का बयान? तमिलनाडु में डीएमके का खात्मा हो जाएगा। लोगों में बड़ा भारी गुस्सा स्टालिन के बेटे उदय के बारे में है। जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। रामवीर सिंह विधूड़ी हैं और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, सांसद हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पे मौजूद हैं, रमेश विधूड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, परवेश साहिब सिंह वर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। मांग की जा रही है कि उदयनिधि स्टालिन को अपने बयान के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए और उनके पिता जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनको भी देश के सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अजय शर्मा के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन का बयान लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। इस समय हम तमिलनाडु हाउस के बाहर खड़े हैं, जहां पर बीजेपी के नेता प्रोटेस्ट लेटर देने के लिए रेजिडेंट कमिश्नर के पास पहुंचे हैं। वरिष्ठ नेता बीजेपी के और सांसद रमेश विधूड़ी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विधूड़ी जी, किस तरह से देखते हैं इस तरह के बयान को जो सनातन धर्म के खिलाफ रहा है? प्रधानमंत्री दूरदृष्टि रखते हैं, उनकी बात सत्य साबित कर दी है स्टालिन के बेटे ने। परिवारवाद क्विट इंडिया, उनके फादर चीफ मिनिस्टर हैं तो इनकी हैसियत बन गई। भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार, इनके मील कारखाने चल रहे थे क्या? ये 60 साल देश को 40 साल लूट कर शासन करके ही करोड़पति अरबपति बने हुए, ये इस प्रकार की बकवासबाजी कर रहे हैं। और तीसरा, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, ये एक समुदाय को खुश करने के लिए। और G20 की होस्ट भारत कर रहा है मेजबानी, उस दौरान मुख्यमंत्री का बेटा इस प्रकार की बयानबाजी करें, एक बिगड़ैल औलाद, तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये प्रधानमंत्री की, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, दूरदृष्टि। अब 140 करोड़ लोगों को ये सोचना पड़ेगा, घमंडिया गठबंधन क्या मानसिकता लेकर ये गठबंधन बनाया जा रहा है। उधर राहुल गांधी है, वो भी एक बाप का बेटा है,
उधर तेजस्वी है, वो भी एक बाप का बेटा है, ये भी एक बाप का बेटा है। तो ये राजाओं की जो औलादें हैं, ये बिगड़ैल औलादें हैं और ये भारत की संस्कृति मुगल समाप्त नहीं कर पाए। इनकी तो हैसियत क्या है, ये अंग्रेज समाप्त नहीं कर पाए, इनकी तो औकात और हैसियत क्या है। तो इसीलिए अब 140 करोड़ लोगों को जगना पड़ेगा। इसको राजनीतिक मुद्दे के रूप में ना देखें, इसको देखें कि तुष्टीकरण के कारण अगर ऐसे लोग देश की सत्ता में रहेंगे तो सनातन संस्कृति का क्या हाल होगा। जिन्होंने वसुदेव कुटुंबकम का मंत्र दिया था दुनिया को, पूरा विश्व हमारा परिवार है, जिन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः, दुनिया में सभी सुखी रहें, सर्वे संतो निरामया, सभी निरोगी रहें। कोविड के कारण 70 देशों को लाभ पहुंचाकर प्रधानमंत्री ने ये सनातन संस्कृति का परिचय दिया है और ये सनातन संस्कृति को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो 140 करोड़ लोगों का अपमान है ये देश के, भारत के लोगों का जी। बीते रोज उन्होंने ट्वीट भी किया, क्लैरिफाई भी किया और साथ ही साथ ये कहा कि वो हर एक वर्ड के ऊपर तटस्थ हैं और डिबेट करने के लिए तैयार हैं। उसी तरह का बयान जिस तरह से उन्होंने दिया था, कल ट्वीट के माध्यम से भी कहा कि किसी भी मंच के ऊपर वो, चाहे वो कोर्ट ऑफ लॉ हो चाहे जनता की अदालत हो, उस पर डिबेट करने के लिए तैयार। कोर्ट ऑफ लॉ में भी अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपने शब्द वापस नहीं लेंगे तो वहाँ भी जाएंगे, किसी भी सूरत में छोड़ने वाले नहीं हैं। इन ऐसे घमंडिया लोगों की जब तक ये देश के 140 करोड़ ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे, ये देश को यूं ही बर्बाद करते रहेंगे। देश की 70 साल की बर्बादी का कारण ये तुष्टीकरण और ये खानदान परिवारवाद और यही करप्शन भ्रष्टाचार रहा है और प्रधानमंत्री जी इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सारे चोर इसीलिए इकट्ठे होकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। रेजिडेंट कमिश्नर से क्या मांग रहे हैं? रेजिडेंट कमिश्नर तमिलनाडु से हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि मुख्यमंत्री तक हमारा ये हम जो इनको देने आए हैं, हमारा डेलीगेशन लेकर आया है, ये हमारी बातें चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा दें। चीफ मिनिस्टर माफ़ी मांगे ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन और या चीफ मिनिस्टर अपने शब्द वापस ले, वरना मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, सनातन संस्कृति 140 करोड़ लोग इतने कमज़ोर और कायर नहीं है जो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेंगे। तो आप देखिए, एहतियातन जो तमिलनाडु हाउस है वो बैरिकेड कर दिया गया है। आने जाने वाली जो रोड है उसको भी बैरिकेड कर दिया गया है। सुरक्षा यहाँ पर पुख्ता कर दी गई है, चूँकि आशंका है कि जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनकी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और थोड़ी देर के बाद ही वो प्रोटेस्ट लेटर भी तमिलनाडु हाउस के रेजिडेंट कमिश्नर को बीजेपी नेताओं की तरफ से सौंपा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय शर्मा के साथ तरुण कालराजी, मीडिया, दिल्ली। दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, किस तरह से आप उदयनिधि के इस बयान को देखते हैं और पूरा डिस्क्रिप्टिव पोस्ट भी अपने आप को डिफेंड करते हुए उन्होंने कल डाला है? देखिए, ये हमने एक कानूनी कदम उठाया है। अगर वो समय रहते माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम संवैधानिक रूप से हर वो कदम उठाएंगे जिससे धर्म संभाव को समाप्त करने वाले ऐसे लोगों को कड़ी सजा दी जा सके। एक पूरा कॉन्क्लेव था और साथ ही साथ G20 की तैयारी चल रही है जो भारत का सम्मान का प्रतीक है। उस समय इस तरह का बयान आना, आपको लगता है कि एक सोची समझी रणनीति है? इसमें साजिश की बहुत बड़ी बू आ रही है, लेकिन हम संवैधानिक मान्यताओं के लोग हैं, संवैधानिक रूप से लड़ेंगे और ऐसे लोगों को सजा भी दिलाएंगे। अलाय पार्टनर चुप हैं, क्या कारण? क्योंकि वो इसमें शामिल दिखते हैं, जो इनके अलायंस हैं उसमें शामिल दिखते हैं और ऐसे सभी लोगों के खिलाफ हम संवैधानिक कदम उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परियार और अंबेडकर की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है जो डिफेंड करती है, बताती है कि सनातन धर्म इतना एक डेविल की तरह काम करता है। अब देखिए, अभी तो हम सनातनी हैं, इसलिए हम शांति से ये बातें कर रहे हैं, वरना दूसरे लोग क्या करते इस देश में कई बार देखा गया है। हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, हम संवैधानिक रूप से इसका जवाब देंगे। एक लेटर डिस्क्रिप्टिव लिखा गया है और आप देखिए तमिलनाडु हाउस के बाहर एक बड़ी सुरक्षा तैनात की गई है। बीजेपी के कई सांसद डेलीगेशन के अंदर मौजूद थे जिन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर को लेटर लिखा है, लेकिन लेटर M.K. स्टालिन के नाम पर है जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और उनके बेटे का ही बयान है जो विवादों के अंदर घिरता जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस पूरी षड्यंत्र के पीछे है। षड्यंत्र बीजेपी ने इसको करार दिया है और एक तरह से शांति स्थापित जो है देश के अंदर, उसके अंदर विघ्न डालने की कोशिश की जा रही है। आगे कानूनी रास्ता भी अख्तियार किया जाएगा। आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि दयानिधि जो उदयनिधि स्टालिन है वो अपने इस बयान के लिए माफी मांगे या उनके पिता सामने आकर स्पष्टीकरण दें। परवेज साहिब सिंह वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन
माफ़ी मांगे अपने बयान पर जो सनातन धर्म के खिलाफ उन्होंने दी है। तमिलनाडु भवन में पहुंचे हैं, यहाँ के रेजिडेंट कमिश्नर को एक खत भी लिखा गया है। सर, क्या मांग है इस लेटर के जरिए और किस तरह से आप देखते हैं उसके इस बयान को सनातन धर्म पर? देखिए, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने जो बयान दिया है सनातन धर्म के खिलाफ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बयान कोई केवल बीजेपी के लिए नहीं दिया, ये पूरे हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए दिया है। तो मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल भी अपना कोई वो नहीं होता है कि ये सारे जो इंडिया अलायंस है ये सारे मुगलों के वंशज हैं। ये आज भी चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम हो और हिंदुओं को ख़त्म कर दे और ये सनातन धर्म को ख़त्म कर दें। मगर बहुत सारे आए, मुग़ल आए, बहुत सारे लोग आए हमारे देश में, इन्वेडर्स आए, उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी सनातन धर्म को, कोई भी इसको टच नहीं कर पाया। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने बयान पे माफ़ी मांगे और उनको पद से तुरंत हटाया जाए। एक कॉन्क्लेव था, सोचा समझा बयान, जैसा लग रहा था वो पढ़ रहे हैं और एक तरफ G20 हो रहा है। देखिए, पीछे इंडिया अलायंस की बैठक कोई हो सकता है, वहाँ पर ये तय हुआ हो कि कोई एक पार्टी से ऐसा बयान दिलवाया जाए और देश में हिंदू मुस्लिम किया जाए चुनाव को लेकर। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी ऐसी पार्टियां ऐसी खराब मानसिकता रखती हैं और अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं वो आज भी चुप हैं। और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो चुप हैं, क्योंकि उनका डीएनए ही एंटी सनातन है। पूरे इंडिया अलायंस का डीएनए ही एंटी सनातन है। तो पूरे इंडिया अलायंस को ये भी अपना स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये बयान केवल एक पार्टी का था या पूरा इंडिया अलायंस का था, और उनको अपने बयान से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है अपना आपसी हमारा जो समाज का प्यार है वो सारा बिगड़ सकता है। एक डिस्क्रिप्टिव पोस्ट किया है उदयनिधि ने स्पष्टीकरण देते हुए, और ये कह रहे हैं कि आई एम रेडी टू प्रेजेंट द एक्सटेंसिव राइटिंग ऑफ परियार अम्बेडकर हु कंडक्टेड इन डेप्थ रिसर्च ऑन सनातन धर्म एंड इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट इन सोसाइटी इन एनी फॉर्म। देखिए, अंबेडकर जी ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि वो सनातन धर्म को उन्होंने डेंगू मलेरिया बोला हो या सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात की हो। आप अंबेडकर जी का नाम लेके और हमारे पुराने जो हमारे शहीद थे उनका नाम लेकर आज आप अपनी बात करिए कि आप क्या सोचते हैं। तो अगर आपने हमारे सनातन धर्म को, क्योंकि सनातन धर्म तो अमर है, वो तो इमोर्टल है, उसको कोई नहीं हटा सकता, कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई टच नहीं कर सकता। तो अगर आपको सनातन धर्म के बारे में मालूम ही नहीं है तो पहले आपको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आपको कोई टिप्पणी करनी चाहिए। तो परवेज साहिब सिंह वर्मा थे। लगातार जो बीजेपी की लीडरशिप है वो आक्रामक हमले बोल रही है और उदयनिधि स्टालिन के इस बयान को आधार बनाकर पूरे INDI अलायंस के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय शर्मा के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।